हेलो एंड वेलकम। आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर का। इस सीरीज में मैं आपको पढ़ाऊंगा J&K का करंट अफेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 का है। वो हम देखेंगे खासकर जनवरी 2024 के बाद जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो सब हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर के GI टैग्स। आपको बताऊं, जितने भी प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं इन सब को GI टैग मिला हुआ है और सबसे लास्ट में जो GI टैग मिला अनार दाना रामबन को मिला जनवरी 2024 में। तो जनवरी 2024 में जब अनार दाना रामबन को GI टैग मिला तो इस तरह से सभी प्रोडक्ट्स को GI टैग मिलना कंप्लीट हो गया। अभी इसके बारे में हम तो बात करेंगे, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा J&K में टोटल हिस्ट्री GI टैग्स की, किस किस प्रोडक्ट को कब कब GI टैग मिला वो सब हम देखेंगे। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर की GI टैग के बारे में जितनी भी नॉलेज है वो आपको सब इस लेक्चर में मिल जाएगी। हमारा जो पहला टॉपिक है करंट अफेयर क्या था आप सुन लीजिए। न्यूज़ में ये रहा जनवरी 2024 में कि अनार दाना को भी GI टैग मिला और सबसे लास्ट में मिला इन 9 प्रोडक्ट्स में। अब हम इसको समझते हैं। सुन लीजिए इस बात को। सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, नाबार्ड ने क्या किया? नाबार्ड ने सबसे पहले इनिशिएट किया इस प्रोसेस को। नाबार्ड ने 2023 के जनवरी फरवरी में स्टार्टिंग में नाबार्ड ने 2023 के जनवरी फरवरी में क्या बोला कि हमारे J&K में और लद्दाख में 9 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको GI टैग मिलना चाहिए, जो GI टैग डिजर्व करते हैं। इसमें से 8 प्रोडक्ट J&K के हैं और 1 प्रोडक्ट लद्दाख का है। तो नाबार्ड ने सबसे पहले इनिशिएट किया इस प्रोसेस को कि J&K में और लद्दाख में 9 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो डिजर्व करते हैं, जिनको मिलना चाहिए GI टैग। अब सुनिए आगे। आपके सामने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यही है वो 9 प्रोडक्ट्स जिनको GI टैग मिला और ये सारे प्रोडक्ट्स न्यूज़ में थे। आगे जितने भी आपके एग्जाम होंगे इन प्रोडक्ट्स के बारे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल आ ही जाएगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये अपने अपने डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। आपके सामने मैं सबसे पहले थोड़ा सा बताऊं, 2023 मार्च में बशोली पेंटिंग कठुआ और लद्दाख का, मैंने आपको बोला ना एक प्रोडक्ट लद्दाख का है, जो मैंने ऊपर आपको लद्दाख का बोला एक प्रोडक्ट है, वो एक प्रोडक्ट आपके सामने ये है लद्दाख वुड कार्विंग। बाकी के 8 जो हैं वो J&K के हैं। अब सुनिए, ये जो पहला है और आखिरी है, मतलब बशोली पेंटिंग कठुआ और लद्दाख वुड कार्विंग, इनको GI टैग मिला कब? मार्च 2023 में। उसके बाद चिकरी वुड क्राफ्ट, मुशकबुजी राइस, भद्रवाह राजमा, सुलैहानी, उनको जुलाई और अगस्त में GI टैग मिला। अगर मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं, जुलाई में इन दो को मिला चिकरी वुड क्राफ्ट राजौरी और मुशकबुजी राइस अनंतनाग, इन दो को मिला GI टैग जुलाई 2023 में। और फिर अगस्त 2023 में मिला GI टैग भद्रवाह राजमा और सुलैहानी, भद्रवाह राजमा डोडा और सुलैहानी रामबन, इनको मिला अगस्त 2023 में। तो अभी 2023 ही चल रहा है। मार्च में मिला पहले और लास्ट में, फिर जुलाई में चिकरी वुड क्राफ्ट, मुशकबुजी राइस और फिर अगस्त में भद्रवाह राजमा सुलैहानी। आपको ये जुलाई अगस्त मार्च याद नहीं रखना है, मैं बस आपको सीक्वेंस में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। और फिर अक्टूबर में बशोली पेंटिंग और कलाड़ी को भी मिला GI टैग। और लास्ट में अनार दाना जो है इसको 2024 में GI टैग मिला कब? जनवरी 2024 में। ठीक है ना। बशोली पेंटिंग और कलाड़ी को चलो लिख ही लेता हूं, अक्टूबर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस टाइमलाइन थोड़ा याद रखो, कोई मसला नहीं। पहले किसको मिला बाद में किसको मिला इतना याद रखो, ये मंथ याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना याद रखो इन सब को 2023 में मिला और इसको मिला 2024 के जनवरी में। ठीक है। अब सुन लीजिए, एक एक नाम थोड़ा सा पढ़ लेता हूं मैं। सबसे पहले जो मिला बशोली पेंटिंग कठुआ और लद्दाख वुड कार्विंग, उसके बाद मिला चिकरी वुड क्राफ्ट राजौरी और मुशकबुजी राइस अनंतनाग का। हर एक के साथ डिस्ट्रिक्ट याद रखना, यह सवाल आ सकता है। उसके बाद मिला भद्रवाह राजमा डोडा और सुलैहानी रामबन को, याद रखना डिस्ट्रिक्ट भी साथ साथ। उसके बाद मिला बशोली पेंटिंग कठुआ और कलाड़ी उधमपुर को,
इन दो को याद रखना। और उसके बाद जनवरी 2024 में मिला अनारदाना रामबन डिस्ट्रिक्ट से। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट को ये बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, जैसे बशोली पेंटिंग कठुआ है, ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, ये किस तरह का गुड़ है, किस तरह का प्रोडक्ट है, कौन सा टाइप ऑफ कैटेगरी, टाइप ऑफ गुड़, ठीक है ना, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, तो कौन सी कैटेगरी में आता है ये याद रखना। अगर सवाल आए बशोली पेंटिंग कठुआ का किस कैटेगरी में आता है, तो हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में आता है। चिकरी वुड क्राफ्ट राजरी का, ये भी हैंडीक्राफ्ट गुड है। मुशिकबुजी राइस अनंतनाग का, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल गुड है, तो ये एग्रीकल्चर कैटेगरी में आता है। बदरवा राजमा डोडा का, ये भी एग्रीकल्चरल कैटेगरी में ही आता है। सुलाइहानी रामबन का, ये कौन सी कैटेगरी में कौन सा गुड है, ये फूड स्टफ में आता है। ये मैं पूरा ही लिख लेता हूं क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि J&K की हिस्ट्री में पहली बार किसी को फूड स्टफ कैटेगरी में जीआई टैग मिला है 2023 में, और वो कौन है, सुलाइहानी। तो देख लीजिए 2023 से पहले पहले जिनको भी मिला था फूड स्टफ कैटेगरी में कोई नहीं था, तो सुलाइहानी के लिए मैंने पूरा लिखा नाम। फिर बशोली पश्मीना कोटवा का ही हैंडीक्राफ्ट से है। कलाड़ी उधमपुर, ये फिर से फूड स्टफ। अनारदाना रामबन, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल कैटेगरी है। लद्दाख का वुड कार्विंग हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी है। इसको स्क्रीनशॉट उठा लो और आगे भी वैसे आपको कुछ चीजें पता चलेंगी। अब आपको क्या याद रखना है, नाबार्ड, और उसके बाद आपको याद क्या रखना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि 2023 में ही ये डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम आया, उससे पहले डिस्ट्रिक्ट वाला आपको याद नहीं रखना पड़ता था। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट, और उसके साथ साथ आपको याद रखना है कौन सा प्रोडक्ट है, टाइप ऑफ कैटेगरी क्या है, ठीक है ना, क्या ये फूड स्टफ कैटेगरी में आता है, क्या ये एग्रीकल्चर कैटेगरी में आता है, क्या ये हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में आता है, वो सब आपको याद रखना है। आपके दिमाग में अगर यही भी सवाल है कि सर जीआई टैग से फायदा क्या है, फॉर एग्जांपल देखो, अगर मुशिकबुजी राइस अनंतनाग वाला मुशिकबुजी राइस, उसको जीआई टैग मिला एग्रीकल्चरल कैटेगरी में, फायदा क्या आएगा, फायदा ये आएगा कि अब मुशिकबुजी राइस चाहे चाइना में कोई बोले यहां पे निकलता है, चाहे अमेरिका में बोले, चाहे इंडिया के अंदर बाकी स्टेट से यूटी में कोई बोले कि मेरे पास मुशिकबुजी राइस है, तो वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि मुशिकबुजी राइस का जीआई टैग मिला अनंतनाग की लोकेलिटी के लिए। तो ये जो ओरिजिनलिटी दिखाता है, कोई चाइनीज राइस भेजेगा और बोलेगा ये मुशिकबुजी राइस है, वो नहीं चलेगा। मुशिकबुजी राइस पता है क्या करता है, जब आप ये खाते हैं ना, ये आपको एरोमेटिक, ये आपको महक भी मिलती है आपको, आप बहुत राइस जो है इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती होगी। तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि जीआई टैग मिलने के बाद फायदा क्या है, जीआई टैग मिलने के बाद फायदा ये है कि मुशिकबुजी राइस जो है ओरिजिनलिटी पता चलेगा प्रोडक्ट का। ये जीआई टैग जब होगा, इस पे टैग जब होगा, इस पे आपको पता चलेगा ये जो राइस है ये ऑथेंटिक है, ये ओरिजिनल है, ये असल में अनंतनाग लोकेलिटी वाला ही है, और ये प्रोडक्ट जो है इसकी क्वालिटी बराबर है, ये फेक नहीं है राइस। तो इससे जीआई टैग से यह पता चलता है। और फिर क्या होगा, इस प्रोडक्ट का इंटरनेशनल मार्केट में भी और यहां पे इंडिया के अंदर डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि ओरिजिनलिटी पता चलेगा ना, जीआई टैग लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है, ओरिजिनलिटी पता चलेगी, तो इस प्राइस का डिमांड जब बढ़ेगा, इस प्राइस का वैल्यू बढ़ेगा, इस प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगी तो इस प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा। और फिर जो यहां पे फार्मर्स हैं, अनंतनाग के मुशिकबुजी राइस के प्रोड्यूसर्स जो फार्मर्स हैं, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह हर प्रोडक्ट के, चाहे हैंडीक्राफ्ट में आते हैं, चाहे फार्मर आते हैं एग्रीकल्चर में, उनको फायदा मिलता है। जीआई टैग मिलने के बाद उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, तो प्राइसेस भी राइज होते हैं और फायदा मिलता है, चाहे डोमेस्टिक मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो। अब आपको मैं बताता हूं, J&K के जितने भी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है वो सब मैं आपको बताऊंगा, तो देख लीजिए और समझ लीजिए इस बात को। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यहां पे अप्रैल मार्च लिखा है, अप्रैल मार्च लिखा है। आपको याद रखना है, जिस तरह से गवर्नमेंट का एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक साल जो फाइनेंशियल ईयर है ना, वो अप्रैल से मार्च ही होता है, और एक फाइनेंशियल ईयर में किस किस को J&K से जीआई टैग मिला वही देखा जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही है, इसीलिए अप्रैल से लेके मार्च है। लेकिन अप्रैल मार्च को छोड़ो, इतना ही याद रखो सिंपल में 2008-9 में किस किस को जीआई टैग मिला, 2011-12 में फिर किसको जीआई टैग मिला, 2015-16 में किसको जीआई टैग मिला, 16-17 में किसको मिला, 20-21 में फिर किसको मिला। फिर आगे देखते हैं, आगे जीआई टैग J&K में मिलता है 22-23 में, और फिर J&K में मिलता है जीआई टैग 23-24 में, फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल से लेके मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब वही आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अगर सवाल आए
जाए सबसे पहले J&K में GI टैग किसको मिला, तो सबसे पहले मिला कश्मीर पश्मीना को। हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी से ये बिलोंग करता है। कश्मीर पश्मीना को, कश्मीर में जो पश्मीना निकलता था उस पे GI टैग सबसे पहले मिला है J&K की हिस्ट्री में। कहीं कहीं पे लिखा है कनीशाल, लेकिन वो करेक्ट कर लेना, कनीशाल नहीं है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि मैंने जो वेबसाइट पे इनकी जो ऑफिशियल है, गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल रजिस्ट्री है, वहां पे चेक करके किया चेक कि कश्मीरी पश्मीना ही है जिसको सबसे पहले GI टैग मिला। ये मैं आपको लेक्चर के एंड पे बताऊंगा, दिखाऊंगा। अब शॉर्ट में आपको क्या याद रखना है, पहला GI टैग वाला प्रोडक्ट J&K से कश्मीरी पश्मीना हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी से है, और फिर इसी साल कनीशाल को भी और सोजानी कारपेट को भी मिलता है। उसके बाद 11/12 को मिलता है GI टैग कश्मीर पेपर मैशी, और फिर उसके बाद कश्मीर वालनट वुड कार्विंग को, उसके बाद खत्म बंद को, ठीक है ना। और खत्म बंद आपको पता है ना, ये ऊपर जब भी जो मकान बनते हैं ना, ये ऊपर वो सीलिंग पे लगाया जाता है, बहुत खूबसूरत होता है ये। उसके बाद 2015-16 को GI टैग मिलता है बासमती राइस को, और बासमती राइस को ये अकेले J&K से नहीं मिलता, ये टोटल 7 स्टेट्स हैं, इंडिया के 7 स्टेट्स को ये टोटल में मिलता है। अब आपको ये भी याद रखना है, उसके बाद 16-17 को GI टैग मिलता है कश्मीरी हैंड नॉटेड कारपेट को, ये भी हैंडीक्राफ्ट ही है। उसके बाद आपको याद रखना है J&K स्टेट का, मैंने बोला पहले मिला, सबसे पहले मिला किसको, कश्मीर पश्मीना को। J&K स्टेट से या J&K से स्टेट से, जब J&K स्टेट था। लेकिन जब J&K UT बना तो पहला प्रोडक्ट कौन था जिसको GI टैग मिला, आप देख लीजिए। J&K UT जब बना उसके बाद 2020-21 है ना, कश्मीरी सैफरॉन को मिलता है GI टैग। जब J&K UT बना तो पहला प्रोडक्ट J&K UT का पहला प्रोडक्ट जिसको GI टैग मिलता है वो है कश्मीरी सैफरॉन, और वो एग्रीकल्चरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है, इतना याद रखा आपने। और उसके बाद 2022-23 में GI टैग मिलता है। देखो 16-17 18-19 में किसी को भी GI टैग नहीं मिलता, इसी तरह मैंने टाइमलाइन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो 20-21 को मिलता है, और 21-22 को किसी को नहीं मिलता, लेकिन 22-23 फाइनेंशियल ईयर को GI टैग मिलता है J&K के बशोली पेंटिंग को, और फिर लद्दाख UT के भी कुछ हैं GI टैग जिनको मिला। लेकिन इसमें याद रखना है आपको इंपॉर्टेंट, लद्दाख का वो कौन सा पहला प्रोडक्ट है, लेकिन लद्दाख UT का, अभी मैंने आपको बोला कि कश्मीरी सैफरॉन था पहला UT का प्रोडक्ट, लेकिन लद्दाख UT, क्योंकि लद्दाख अलग हुआ, तो लद्दाख UT का पहला GI टैग वाला प्रोडक्ट कौन सा है, रक्से कार्पो एप्रिकॉट, याद रखना। और लद्दाख में फिर इसी साल अप्रैल से मार्च में पश्मीना वूल को भी मिला, लद्दाख शिंकॉस वुड कार्विंग को भी मिला। ये जो लद्दाख शिंकॉस वुड कार्विंग है और ये जो बशोली पेंटिंग है, जो कि जिनको एग्जैक्ट दोनों को एक साथ मिला मार्च 2023 में, और यही मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में इन्हीं दो के बारे में बोला, बशोली पेंटिंग्स और लद्दाख वुड कार्विंग। इसका नाम लद्दाख वुड कार्विंग ले लो या लद्दाख शिंकॉस वुड कार्विंग ले लो, एक ही बात है। इन दोनों को मिला असल में मार्च 2023 में, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में आता है, लेकिन लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने इन्हीं दो के बारे में बात की। मैं अभी आपको दिखाता ही हूं, वो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला ना, ये मार्च में इसको मिला, और मार्च 2023 में इन दो को मिला GI टैग, और यही मैं आपको यहां पे बता रहा था। और उसके बाद बाकियों को मिला, और जो आपको मैं यहां पे दिखाऊंगा उसके बाद आप देख लीजिए, अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 के फाइनेंशियल ईयर में बाकी सबको मिला। कौन कौन सा, जो बाकी मैंने ऊपर आपको दिखाए, मुशिक बुजी राइस, चिकरी वुड क्राफ्ट, बदरवा राजमा, सुलेहानी, बशोली पश्मीना, कलाड़ी, अनारदाना, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं, न्यूज में थे। और अनारदाना 2024 जनवरी में न्यूज में था, और बाकियों भी थे क्योंकि कंप्लीट हुआ था सारा सभी का। तो याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भूलना नहीं आपको। मुशिक बुजी राइस एग्रीकल्चर अनंतनाग, चिकरी वुड, चलो डिस्ट्रिक्ट ही याद रखो, चिकरी वुड क्राफ्ट राजौरी, बदरवा से राजमा, ठीक है ना, बदरवा राजमा कहां, डोडा से, डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है। सुलेहानी बताओ रामबन का डिस्ट्रिक्ट का। बशोली पश्मीना बताइए, ये जो है कठुआ का। कलाड़ी बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको याद रखना है, उधमपुर, इनको भूलना नहीं है। अनारदाना ये रामबन डिस्ट्रिक्ट से है, भूलना नहीं इनको, बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूज में था। और फिर अभी 2024-25 में अपकमिंग भी हैं कुछ, वो मैं आपको अपडेट करूंगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है, ओके। अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, सवाल आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, सवाल आ सकता है। बताइए, पहला GI टैग इन J&K में पहला GI टैग, मतलब J&K स्टेट, अगर मैं पूरा नाम लिखूं यहां पे, J&K स्टेट का पहला GI टैग बताओ, 2008-9 में मिला,
है ना, और वो हैंडी क्राफ्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेकिन कौन सा है? कश्मीर पश्मीना, कश्मीर पश्मीना, कनीशॉल नहीं, कश्मीर पश्मीना। ओके, उसके बाद याद रखना फर्स्ट जीआई टैग इन जे&के यूटी, बताइए कश्मीर सैफरॉन, और ये 2020-21 में मिला ना, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना, ये है ना 2020-21 का कश्मीर सैफरॉन जे&के यूटी। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें पहला जीआई टैग लेकिन यूटी लद्दाख, लद्दाख यूटी 2022-23 में मिला एग्रीकल्चर कैटेगरी से। याद रखो कार्पो एप्रिकॉट, राख से कार्पो एप्रिकॉट, एप्रिकॉट एप्रिकॉट लद्दाख का, याद रखना एप्रिकॉट लद्दाख का, याद रखना। उसके बाद आपको सवाल लग रहा है पहला फूड स्टफ जीआई टैग वाला गुड़ बताए या प्रोडक्ट बताए जे&के यूटी का, जो मैंने आपको बोला 2023 में ही उसको मिला। 2023-24 में फूड स्टफ कैटेगरी में कौन आता है? सुलैहानी, सुलैहानी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कभी नहीं मिला था फूड स्टफ कैटेगरी में जे&के के किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग। उसके बाद अगर सवाल आता है पहला इंडिपेंडेंट जीआई टैग फ्रॉम जम्मू डिवीजन, जितना भी आपने देखा वो कश्मीर डिवीजन के थे, जितना भी आप देख रहे थे वो कश्मीर 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 डिवीजन के ही थे। लेकिन पहली बार 2023 में, पहली बार मार्च 2023 में खासकर पहली बार जम्मू डिवीजन का, एक जम्मू डिवीजन का अलग से बशोली पेंटिंग जो है उसको जीआई टैग मिला। तो जम्मू डिवीजन वाले रीजन से या जम्मू रीजन से पहला इंडिपेंडेंट जीआई टैग फ्रॉम जम्मू रीजन, बताइए बशोली पेंटिंग कठुआ, क्योंकि कठुआ आता ही है जम्मू डिवीजन में। तो जम्मू रीजन से पहला अभी 2023-22-23 में मिला, मार्च 2023 में एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में आता है। अगर सवाल आए जीआई टैग इश्यू कौन करता है, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही नाबार्ड जो है उन्होंने इनिशिएट किया इस प्रोसेस को कि 9 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिलना चाहिए। फिर मैंने आपको बोला था जीआई टैग रजिस्ट्री में फाइल किया जाता है, जीआई एप्लीकेशन को फाइल किया जाता है जीआई रजिस्ट्री में, और यही जीआई रजिस्ट्री जो है, जीआई रजिस्ट्री चेन्नई, और यही जीआई रजिस्ट्री जो है ये फिर जीआई टैग इशू करता है। तो आपको अगर सवाल आए जीआई इशू कौन करता है, जीआई टैग, जीआई रजिस्ट्री चेन्नई। जीआई टैग इशू जो ये करता है जीआई रजिस्ट्री, लेकिन एज पर जीआई एक्ट 1999, जिस एक्ट के बारे में और रजिस्ट्री के बारे में आपको आगे बताऊंगा कैसे होता है ये। तो याद आपको क्या रखना है, जीआई एक्ट इंडिया में एक एक्ट जो है वो बनाया गया, जीआई एक्ट 1999। इसका पूरा नाम क्या है बताऊंगा आपको। लेकिन अगर सवाल आए टाइम लिमिट ऑफ जीआई टैग बताइए, एक जीआई टैग कितने टाइम के लिए होता है, तो 10 साल के लिए होता है। जब आप जीआई टैग फाइल करते हो उसके बाद 10 साल जब होते हैं तो ये जीआई टैग खत्म हो जाता है, टाइम लिमिट, ये इसकी रजिस्ट्रेशन खत्म होती है, फिर इसकी रजिस्ट्रेशन रिन्यू करनी पड़ती है। आपको मैं और एक बात बताऊंगा, आप ऊपर सोच रहे होंगे सर ने यहां पे किसी भी जगह पे नहीं बताया, सर ने यहां पे किसी भी जगह पे नहीं बताया कि गुच्छी मशरूम को जीआई टैग कब मिला, कि गुच्छी मशरूम को जीआई टैग कब मिला। यहां तो जीआई टैग गुच्छी मशरूम का नहीं है, क्योंकि गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला ही नहीं। उसका स्टेटस अगर आप देखेंगे ना अभी भी अंडर एग्जामिनेशन है, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, टेंशन ना लो। लास्ट में मैंने आपको बोला ना, मैंने आपको दिखाना है कश्मीर पश्मीना कैसे है पहला, और यही आपको दिखाना है, टेंशन ना लो। अब आपको फिलहाल सवाल अगर आए कि आप बताइए कि स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ जीआई टैग्स कौन है। यहां पे मैंने खाली जगह इसलिए रखी क्योंकि हो सकता है आप मेरा ये लेक्चर 1 साल बाद देखो, लेकिन 1 साल बाद तो चेंज हो गया होगा, एक साल बाद तो ये डाटा चेंज हो गया होगा, तो इसलिए आपको याद रखना है। मैं आपको जबानी बोलता हूं, तमिलनाडु, और टोटल में 61 प्रोडक्ट्स हैं तमिलनाडु के जिनको जीआई टैग मिला। लेकिन अभी के लिए तो ये है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन जब आप आगे एग्जाम देंगे हो सकता है कुछ महीने बाद या 1 साल या 2 साल 3 साल बाद, और यही वीडियो अगर आपने देखा है तो आप जाके चेक कर लेना उस टाइम पे क्या होगा। उसके बाद अगर यहां पे होगा सवाल आपके सामने अगर आए, पहला जीआई टैग इंडिया बताए 2004-5 में मिला था, एग्रीकल्चर कैटेगरी में मिला था, दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल का था जिसको इंडिया में पहली बार जीआई टैग मिला। इंडिया के पहले प्रोडक्ट का नाम बताए जिसको जीआई टैग मिला, दार्जिलिंग टी। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता था? एग्रीकल्चर कैटेगरी, एग्रीकल्चर गुड। ओके, दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल का। अब आप पहले सुन लीजिए, देखिए आपको समझना है थोड़ा सा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है WTO, उन्होंने अपने जितने भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर है, मेंबर नेशंस, उन मेंबर नेशंस में इसने एग्रीमेंट किया, मतलब उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नेशंस ने आपस में एग्रीमेंट किया, ओके। और उन्होंने बनाया ट्रिप्स 1994। तो उन्होंने एग्रीमेंट जो किया, उस एग्रीमेंट का नाम क्या है? ट्रिप्स 1994। क्या नाम है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इन्होंने बताया कि
ट्रिप्स में ये बताया गया कि देखिए जो जीआई टैग्स है उनको आपको एक दूसरे के देशों को जीआई टैग्स को रेस्पेक्ट करना है, एक दूसरे को जितने भी एक दूसरे के कंट्रीज के जीआई टैग्स है उनको एक्सेप्ट करना है, उनको रेस्पेक्ट करना है, ठीक है ना। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि वायलेशन नहीं करना, किस तरह से क्या होगा। और इंडिया भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नेशन है और वो भी इस ट्रिप्स को एक्सेप्ट करता है, इसको एक्सेप्ट करता है। यहां पे देखो ना, यहां पे ऐसे एरो करके एक्सेप्ट करता है इंडिया भी। और इंडिया ने एक्सेप्ट कैसे किया ये आपको ऑफिशियली कैसे पता चलेगा, क्योंकि उसने इंडिया ने इनैक्ट किया, उसने ये ट्रिक्स को ट्रिप्स के जो जो एग्रीमेंट है उसको एक्सेप्ट किया और फिर इंडिया के अंदर लागू कैसे किया, एक कानून बना के इनैक्ट किया, एक कानून बनाया उसने। इनैक्ट मतलब बनाया कानून इंडिया ने, क्या, इंडिया के पार्लियामेंट में। जो मैं अभी आपको बोल रहा था जीआई एक्ट 1999, पूरा नाम क्या है, जीआई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999, जो मैं आपको ये ऊपर बता रहा था। तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये है कि ये एक्ट बना और इसी एक्ट ने क्या बोला, जीआई रजिस्ट्री जो है, जीआई रजिस्ट्री चेन्नई, वहां पे ही आप जीआई फाइल करेंगे, जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन करेंगे फाइल, और यही आपको फिर इशू करेगा जीआई टैग, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट के या यूटी को बिलोंग करते हो, ठीक है। अब मैंने आपको यह बताया, अब मैं आपको दो तीन बातें समझाऊंगा। पहले मुझे आपको बताना है कि पहला जीआई टैग जो है कश्मीर पश्मीना कैसे है, कनी शॉल नहीं है। तो ये है आपके सामने ऑफिशियल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, और आपको मैं इसी में दिखाऊंगा कि गुच्छी मशरूम जो है जे&के का, उसको अभी तक जीआई टैग नहीं मिला है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, आपके सामने है कश्मीरी पश्मीना और इसका स्टेटस आप देख लीजिए, रजिस्टर्ड है। और फिर आपको अब याद रखना है कि कब इसको मिला, ये सर्टिफिकेशन डेट 2008 सितंबर को, 2008 सितंबर को, 12/9/2008 है ना, ओके, ये तो है क्लियर। बाकी आपको याद नहीं रखना है इसके बारे में, इसके बारे में बस इतना ही याद रखो, डेटा फाइलिंग भी इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। यहां पे बस दिखाना है मुझे आपको सर्टिफिकेट इन डेट 2008 सितंबर, और सबसे पहला जीआई टैग वाला हमारा कश्मीर पश्मीना ही है। अब आपको मैं कनीशाल दिखाता हूं, हालांकि बहुत जगह लिखा है कनीशाल जो है वो पहला है, वो पहला नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट की क्या है वही हमें एग्जाम में लिखना पड़ता है। अब आप देख लीजिए, कनी शाल जो है, कनी शाल आपके सामने है और ये भी रजिस्टर्ड ही है, लेकिन इसको पश्मीना के बाद मिला है जीआई टैग। सर्टिफिकेट इन डेट आप देख लीजिए, ये नवंबर 2008 है। इससे पहले जो था कश्मीरी पश्मीना वो सितंबर 2008 था। तो इस तरह से सबसे पहला जीआई टैग वाला प्रोडक्ट कौन सा है, कश्मीरी पश्मीना। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल जीआई रजिस्ट्री पे लिखा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं गुच्छी मशरूम के बारे में। आप देख लीजिए, अब आपके सामने है डोडा का गुच्छी मशरूम। ये जो गुच्छी मशरूम है ये अंडर एग्जामिनेशन है, ये अभी रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसको अभी जीआई टैग मिला ही नहीं। देखो कोई डेट ही नहीं, सर्टिफिकेट कब है, कुछ भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है अभी अंडर एग्जामिनेशन है। फाइल करने का मतलब ये नहीं कि यहां पे तो इसको फाइल किया गया 2021 में, लेकिन 2021 में ही खबरें आ गई कि इसको जीआई टैग मिला। नहीं, फाइल करने का मतलब नहीं होता जीआई टैग मिल गया, फाइल अलग होता है। फाइल कभी भी आप कर सकते हो, लेकिन जीआई टैग मिलने के लिए बहुत वेरिफिकेशन होती है। तो गुच्छी मशरूम अभी भी अंडर एग्जामिनेशन ही है, इसका स्टेटस, इसका अभी भी नहीं मिला है जीआई टैग। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें कवर हो गई होंगी। इसी तरह अब आपको लेक्चर नंबर 2 में जे&के का सेकंड ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको मिल जाएगा।